क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अचानक ऐसे गायब हो जाए जैसे वो इस दुनिया में कभी था ही नहीं, और जब 19 दिन बाद उसका शव मिले तो जगह हो एक होटल की पानी की टंकी। आज की ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये कहानी है मानसिक संघर्ष, अकेलेपन, लापरवाही और एक ऐसे होटल की जिसका अतीत खुद एक डरावनी कहानी है। ये कहानी है एलिसा लैम और सेसिल होटल। एलिसा लैम एक आम लड़की लेकिन बेहद खास सोच के साथ। साल 1991 में कनाडा के वैंकूवर शहर में जन्मी एलिसा एक होशियार, संवेदनशील और कल्पनाशील लड़की थी। उसे लिखना पसंद था। वो अपने ब्लॉग पर अपने दिल की बातें लिखती थी, खुशी, दुख, डर, अकेलापन, सब कुछ। एलिसा डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी, लेकिन वो इसे छुपाती नहीं थी। वो खुले तौर पर इसके बारे में बात करती थी। उसका मानना था, अगर मैं अपने दर्द के बारे में लिखूंगी तो शायद कोई और खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। 2013 की शुरुआत एलिसा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अकेले अमेरिका घूमेगी। ये सफर उसके लिए सिर्फ घूमना नहीं था, बल्कि खुद को समझने का एक जरिया था। उसके माता पिता थोड़े चिंतित थे, लेकिन एलिसा ने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं ठीक हूं, मैं रोज कॉल करूंगी। और सच में एलिसा हर दिन अपने माता पिता से संपर्क में रहती थी। लॉस एंजलिस पहुंचने पर एलिसा रुकी सेसिल होटल में, एक सस्ता होटल डाउनटाउन एलए में। लेकिन इस होटल का अतीत इतना डरावना था कि अगर कोई उसे जान ले तो वहां एक रात भी न रुके। सेसिल होटल का काला इतिहास। 1930 से अब तक कई आत्महत्याएं। सीरियल किलर रिचर्ड रमीरेज यहीं रुका। कई रहस्यमयी मौतें, नशा, अपराध और हिंसा। कहा जाता है इस होटल की दीवारों ने इंसानों की चीखें सुनी हैं। शुरुआत में एलिसा को शेयर रूम दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी रूममेट्स ने शिकायत की, एलिसा अजीब व्यवहार कर रही है। वो रात में डरावनी बातें करती है, अजीब नोट्स छोड़ देती है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत डरी हुई। होटल मैनेजमेंट ने बिना ज्यादा सवाल किए एलिसा को अकेले कमरे में शिफ्ट कर दिया। यहीं से एलिसा और पूरी तरह अकेली हो गई। यह दिन एलिसा की जिंदगी का आखिरी दिन था। सुबह सब सामान्य था, लेकिन दोपहर के बाद एलिसा अपने माता पिता को कॉल नहीं करती। यह पहली बार था। जब पुलिस जांच कर रही थी तो एक वीडियो सामने आया, लिफ्ट सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में एलिसा लिफ्ट में आती है, सभी बटन दबाती है, बाहर झांकती है जैसे कोई उसे देख रहा हो। अपने हाथों से अजीब इशारे, कभी छुपना, कभी भागना। सबसे अजीब बात, लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं होता। यह फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने कहा कोई अदृश्य ताकत, कोई पीछा कर रहा था, या उसका दिमाग उसके खिलाफ हो गया था। एलिसा होटल से गायब हो चुकी थी। पुलिस ने पूरा होटल छान मारा। हर कमरा, सीढ़ियां, छत, बेसमेंट, यहां तक कि ड्रग डॉग्स का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे एलिसा हवा में घुल गई हो। कुछ दिनों बाद होटल के मेहमान शिकायत करने लगे, पानी काला है, पानी से बदबू आ रही है, नहाते वक्त अजीब महसूस हो रहा है। स्टाफ ने छत पर जाकर पानी की टंकी चेक की, और फिर एलिसा लैम का शव, नंगा नहीं लेकिन बिना कपड़ों के कुछ हिस्से। पूरी दुनिया सन्न रह गई। पोस्टमार्टम में कहा गया, कोई बाहरी चोट नहीं, कोई रेप नहीं, कोई ड्रग्स नहीं। मौत का कारण डूबना, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। लेकिन उसके खून में उसकी मानसिक दवाइयों की मात्रा असंतुलित थी। वो छत तक पहुंची कैसे? पानी की टंकी का ढक्कन किसने खोला? सीसीटीवी में वो किससे डर रही थी? क्या वो अकेली थी? डॉक्टर्स का मानना था अगर एलिसा ने दवाइयां नहीं ली हों तो उसे भ्रम, डर, वहम, पैरानोया हो सकता था। शायद उसने खुद को बचाने के लिए टंकी में छुपने की कोशिश की। लेकिन कुछ सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। लिफ्ट का दरवाजा क्यों नहीं बंद हुआ? टंकी का ढक्कन खुद कैसे बंद हो गया?
होटल का स्टाफ इतना लापरवाह क्यों था? सेसिल होटल को बाद में रीब्रांड कर दिया गया, नाम बदला गया, लेकिन कहानियां नहीं। आज भी लोग कहते हैं ये होटल अब भी जिंदा है और याद रखता है। एलिसा लैम की कहानी हमें सिखाती है मानसिक बीमारी मजाक नहीं है, अकेलापन खतरनाक हो सकता है और हर रहस्य का जवाब नहीं होता। आज भी सवाल वही है, एलिसा लैम की मौत हादसा थी, आत्महत्या या कुछ और? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।